कि पुलिस वाले साथ में थे, पुलिस वाले तमाशा देख रहे थे। तो मेजॉरिटी है उसको ट्रेन किया जा रहा है। भीड़ को मोबिलाइज करके वहाँ सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू वहाँ पे बुलाया गया। घरों का नुकसान ज्यादा है, दुकान में सामान था। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। बात त्रिपुरा की आज हम करेंगे। दरअसल त्रिपुरा काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है। ये अलग बात है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर इसकी खबर और ज़्यादा आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई। लेकिन न्यूज़ 18 उर्दू अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस खबर पर लगातार बना हुआ है और वहाँ के जो हालात हैं हम अपने नाजरीन तक बराबर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक बार फिर आज इसलिए इस मौजू पर हैं क्योंकि दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की एक टीम जिसका नाम है फैक्ट फाइंडिंग टीम, तो ये फैक्ट फाइंडिंग टीम त्रिपुरा के दौरे पर गई और ख़ास तौर से उन इलाकों का इस टीम ने दौरा किया जिन इलाकों में ज़्यादा तशद्दुद बरपा हुए थे या जिन इलाकों से खबरें ऐसी थी कि जहां घरों को नजर आतिश किया गया है या अक़लियतों से जुड़े दुकानों को आग के हवाले किया गया है या फिर जो इबादत गाहें हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। तो फैक्ट फाइंडिंग टीम ने क्या फैक्ट वहां पाया, लोगों से बातचीत की तो क्या वहां की हकीकत और ज़मीनी सच्चाई सामने आई? क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि त्रिपुरा के बहुत सारे अलग अलग पुलिस अफसरान का बयान आता रहा है, जो हमने आपको पहले भी सुनाया है कि जितना मामला हुआ नहीं है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया में बताने की कोशिश है? क्या सोशल मीडिया का जो काम या उसका इस्तेमाल किया गया वो वहाँ पर बरपा हुए हालात के बाद ज़्यादा बिगाड़ का माहौल पैदा करता रहा या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन हालात को बिगाड़ने में ज़्यादा हुआ है? ऐसे कई सवालात हैं जिनका हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि फैक्ट फाइंडिंग टीम ने क्या कुछ वहां देखा, क्या जाना, क्या समझा, क्या रिपोर्ट जारी की। ये आपको हम बताएंगे उनके ज़बानी भी और जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की उसके हवाले से भी। कि पुलिस वाले साथ में थे, पुलिस वाले तमाशा देख रहे थे। तो मेजॉरिटी है उसको ट्रेन किया जा रहा है। भीड़ को मोबिलाइज करके वहाँ सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू वहाँ पे बुलाया गया। घरों का नुकसान ज्यादा है, दुकान में सामान था। तो 15 अक्टूबर को जिस तरह से जो हमारे पड़ोस का जो हमारा मुल्क है बांग्लादेश, जो पड़ोस का मुल्क है हमारे पड़ोस का, वहाँ पर जो हालात बिगड़े थे और जिस तरह वहाँ पर पूजा पंडालों को नुकसान पहुँचाया गया था वहाँ के शरपसंद अनासर के ज़रिए, उसके बाद उस मामले की मुखालफत के नाम पर 26 अक्टूबर को त्रिपुरा में, ख़ास तौर से जो शुमाली त्रिपुरा है वहाँ के इलाकों में, शुमाली त्रिपुरा में जो रैली निकाली गई, जिस रैली में 4000 या उससे ज़ायद लोग थे, और वो रैली कैसे बेकाबू हो जाती है और कैसे पुलिस वालों की मौजूदगी के बावजूद उस रैली पर काबू पाना मुश्किल होता है और वो बेकाबू रैली या उस रैली के बेकाबू लोग क्या कुछ कर गुजरते हैं, जिसको लेकर त्रिपुरा एक बार फिर से सुर्खियों में है। हम आपको सबसे पहले एक बयान सुनाते हैं जो फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां गई थी, उसने क्या वहां देखा, बयान सुनिए। उसके बाद हमारे खास जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे हम इस पर रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ हैं फैक्ट फाइंडिंग टीम के मेंबर मुकेश जी और साथ ही साथ अमित श्रीवास्तव जी। मुकेश जी, क्या पाया आप लोगों ने? क्या ये प्लानिंग थी या एक इंसिडेंट था? ये नहीं, ये ट्रेनिंग थी और जो मेजॉरिटी है उसको ट्रेन किया जा रहा है। तो कितना नुकसान है आखिर वहाँ पर? देखिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि बहुत हाईली इकोनॉमिक स्टेट नहीं है, बहुत पैसा नहीं है उस स्टेट में। तो जो मस्जिद भी थी वो भी शीट्स की बनी हुई, जो मस्जिद वेंडलाइज हुए दोनों शीट्स की बनी हुई थी। तो अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है, घरों का नुकसान ज़्यादा है। दुकान में सामान था, जो राशन का सामान था, किताबें थी, स्टेशनरी आइटम्स थे, उसमें नुकसान हुआ है। उन लोगों ने बताया कुछ दुकानों में 15-15 लाख रुपए के सामान थे, वो जल गए। अमित भी हमारे साथ हैं, तो क्या ये टारगेटेड था? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, वो टारगेट था और ख़ास तौर पे सरकार की निगरानी में सब चीज़ें था। क्योंकि हमने ये भी वहाँ पे देखा कि जो सिटिंग एमएलएज हैं, एमपी है, और वो लोग साथ में रैलियों में थे
और जो रैली में एक लोग नहीं थे, 5,000 10,000 की तादाद में, जैसा कि वहाँ के लोकल लोगों ने बताया। इतनी संख्या में खासतौर पर जो लोग जा रहे हैं, तो सरकार ने उस पर क्या काम किया और सरकार ने सेफ्टी को देखते हुए खासतौर पर क्या काम किया, क्योंकि ये बनाया गया था पूरा कि मुस्लिम दुकानों का शनाख्त करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको जलाना है, तोड़ना है। जब ये सब कुछ हो रहा तो वहाँ पुलिस भी रही होगी, क्या प्रशासन था या वहाँ से गायब था वो? नहीं, हाँ, वहाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि वहाँ के लोकल जो थे उन्होंने बताया कि पुलिस वाले साथ में थे, पुलिस वाले तमाशा देख रहे थे, लेकिन जितनी संख्या थी वहाँ पर लोगों की, उसके हिसाब से पुलिस फोर्स बहुत कम थी। तो अब आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, क्या सिफारिश करती है, क्या कदम उठाए जाने चाहिए इस मामले में? देखिए, जैसा कि बताया कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया है। मीडिया इसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको आगे तक पहुंचाए और हमारी रिपोर्ट है, हम लोग कोशिश करेंगे जिनका भी नुकसान हुआ है उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी हमें लगता है कि कोई किसी को प्रॉब्लम हुई है तो हमने उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, तो यहाँ भी हम कंप्लेंट करेंगे। तो ये आपने सुना, मुकेश और अमित ये दोनों पेशे से वकील हैं, इनके साथ और भी कई लोग थे और एक फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी। इन्हीं टीम का एक और जो मेंबर है उनका नाम है एडवोकेट एहतशाम हाशमी, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एज ए पैनलिस्ट। और हमारे साथ हैं बिलाल खान, कांग्रेस के लीडर, हमारे साथ संजय सरकार भी जुड़ रहे हैं, सीनियर लीडर हैं तृणमूल कांग्रेस से, और कुछ देर में हमारे साथ होंगे सुशांता चौधरी जो बीजेपी के लीडर भी हैं और मिनिस्टर भी हैं त्रिपुरा में, वो हमारे साथ फोन पर जुड़ेंगे कुछ देर में। मैं आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूं। मैं सबसे पहले संजय सरकार आपके पास आता हूं कि अभी जो आपने सुना, और चूंकि आप टीएमसी से हैं, टीएमसी वहां पर काफी इन दिनों सरगर्म भी है, कहा यह भी जा रहा है कि जो कुछ वहां त्रिपुरा में हो रहा है उसका चुनावी कनेक्शन है। ये चुनावी कनेक्शन अगले साल होने वाले चुनावों से भी जुड़ता है और ये चुनावी कनेक्शन त्रिपुरा में होने वाले अगले असेंबली इंतखाबात से भी जुड़ता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे राजनीति है या फिर कोई एजेंडा है जिसके तहत वहां सब कुछ काम हो रहा है? संजय सरकार। एक चीज आपको बताने चाहते हैं, त्रिपुरा में लोकतंत्र बोलकर कोई चीज है ही नहीं है। डेमोक्रेसी ऑलरेडी रेपेड, ठीक है ना, ऑलरेडी रेप कर चुके हैं, बलात्कार कर चुके हैं लोकतंत्र को। और विप्लव देव के पैर के नीचे जमीन ही है नहीं है और उसके साथ जनता जुड़े हुए नहीं। कैसे जुड़े रहेंगे? जैसे सत्ता में आया, बहुत बड़े बड़े भाषण डबल इंजन का सरकार के बारे में बोला, आते आते 10,000 टीचर को किक कर दिया, निकाल दिया नौकरी से, और 850 जो सरकारी स्कूल है उसको प्राइवेट कर दिए हैं। और मैं आप देखे हैं त्रिपुरा में जितना दिन जाते रहे हैं, तृणमूल कार्यकर्ता के ऊपर में, ऑपोजिशन कम्युनिस्ट कांग्रेस को कार्यकर्ता के ऊपर में किस तरह से टॉर्चर हो रहे हैं वहां पर, और जानलेवा हमला हो रहा है। मेरे युवा चेफ जो थे वो वहां पर पहुंचे थे, पहुंचने के बाद उसको बोम और गोली मारे हैं उसको। आप देखे किस तरह से खून बहे वहां पर रचना में। और विप्लव देव सरकार वहां त्रिपुरा में बिल्कुल भी कुछ डेवलप नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं। जो भी था उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। संजय सरकार, मेरा सवाल ये है कि जो अभी वहां के अकलियतों के माइनॉरिटीज जो है वहां पर त्रिपुरा में मुसलमान, उनके खिलाफ जो ये वायलेंस हुआ है, ये क्यों हुआ? देखिए, मैं आपको बता, मेरे भी माइनॉरिटी लीडर के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। कलकत्ता एसएसकेएम हॉस्पिटल जो पीजी हॉस्पिटल है वहां पर उनको ट्रीटमेंट चल रहे हैं। बहुत बूढ़े थे, खान साहब थे, खान साहब को जिस तरफ से जानलेवा हमला हुआ है, भगवान अल्लाह का दुआ है उसने अभी ठीक ठाक है, अभी रिकवर कर चुके हैं। और जानबूझ के मुसलमान के ऊपर अत्याचार इस कारण में कर रहे हैं, डरा रहे हैं, डरा रहने के कारण है इस कारण में, तुम अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दोगे तो तुमको हम इसी तरह से टॉर्चर करेंगे। और दूसरे नंबर बात है, देखिए, जब रोहिंग्या खत्म कर, जब रोहिंग्या बांग्लादेश से जब त्रिपुरा में प्रवेश किया था, तब रोहिंग्या को खाना किसने भेजा था? विप्लव देव ने खाना भेजा था वहां पर, और खाना से लेकर सब कुछ, और रोहिंग्या को वहां पर बैठा दिया उसने, ठीक है। वहां पर जो प्रॉपर जो मुसलमान है, जो माइनॉरिटीज है, उसके ऊपर किस दर्द से अत्याचार हो रहा है। अब देख, बलात्कार हो रहा है, उनके ऊपर मस्जिद तोड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे कभी आप देखे हैं? कभी नहीं देखे हैं। ठीक है संजय सरकार, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ, मैंने आपको बताया, फैक्ट फाइंडिंग टीम के एक मेंबर भी हैं, लेकिन पहले मैं जरा सुशांता चौधरी, बीजेपी के लीडर हैं, मिनिस्टर भी, उनका रिएक्शन लेता हूं। वो हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। सुशांता चौधरी, आपका बहुत वेलकम है न्यूज 18 उर्दू के इस खास शो में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि त्रिपुरा में 5 दिनों तक ये सब कुछ क्यों होता रहा, क्यों प्रशासन वहां पर मौन रहा,
और क्यों जो माइनॉरिटीज हैं उनको टारगेट किया गया, जैसा कि फैक्ट फाइंडिंग टीम का कहना है? सुनिए, मैं आपको पहले बताऊं, सबसे पहले जी, मैं सुन रहा था आपका बात जी, और टीएमसी के जो मेरे मित्र हैं वो जो कह रहे थे, ये मीडिया का काम है लोगों पे जागरूकता पैदा करना, लेकिन आप जैसे बात कर रहे हैं मीडिया के तरफ से लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं। नंबर 1, त्रिपुरा में ऐसा कोई घटना घटी नहीं। जो माइनॉरिटी की बात आप कर रहे हैं, मैं सुन रहा था, ये डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है त्रिपुरा को मैलाइन करने की। और तृणमूल कांग्रेस, मेरे मित्र जो अभी तृणमूल के सदस्य जो बोल रहे हैं, ठीक है, बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूं। आप सुनिए मेरी बात। जी हाँ, जी हाँ। आपने टीएमसी को जितना समय दिया, मुझे भी इतना हाँ, समय बिल्कुल, उससे ज्यादा समय दूंगा आपको। जी, आप सुनिए मेरी बात। ऐसा कोई घटना घटी नहीं, रिपोर्ट आया है, कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम्स आया होगा, जाके रिपोर्ट सबमिट किया होगा, पेश किया होगा, लेकिन त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार है, भारत में बीजेपी का सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, और त्रिपुरा में बिप्लब देब के नेतृत्व में। अगर माइनॉरिटी के ऊपर इतना टॉर्चर हुआ है तो आप एक घटना आप दिखाइए ना। एक घटना घटी थी, लेकिन जो जैसे पेश किया गया ऐसे कुछ हुआ नहीं। बोला कि मस्जिद में आग लगाया गया। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए, इसलिए मैंने आपको जोड़ा है ताकि आप वहां की हकीकत बताएंगे कि पानी सागर में 26 अक्टूबर को जो वीएचपी की रैली निकली थी कि नहीं निकली थी, और उस पर क्या हुआ, आप बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही तो बोलने का मौका तो दीजिए। आप पहले से प्री डिटरमाइंड होके मत पूछिए मुझे क्वेश्चन, मेरा सुन लीजिए, उसके बाद पूछिएगा, ठीक है? आप बीएचपी का जो रैली निकली थी, कुछ घटना होने वाला था, लेकिन एन वक्त पे वहां पे सीएम साहब का इंटरवेंशन, डीजीपी का इंटरवेंशन और प्रशासन का इंटरवेंशन रहा, इसलिए हुआ नहीं। और जो बात बोला गया कि मस्जिद में मुसलमानों का मस्जिद में आग लगाया गया है, आप आगे देखिए मुसलमान के मस्जिद में कोई आग लगा कि नहीं, ऐसा कोई घटना ही नहीं घटी। लेकिन बाहर के कुछ सोशल मीडिया में बाहर के कुछ फुटेज लाके यहाँ पे डाल दिया और बोला कि त्रिपुरा में गणतंत्र नहीं है, बिप्लब देब के सरकार में त्रिपुरा में माइनॉरिटी को टॉर्चर किया जा रहा है। एक ऐसा माहौल भारत में बनाया जा रहा है ताकि पूरे देश में माइनॉरिटी बीजेपी के ऊपर ऐसे वो आ जाए और त्रिपुरा को लेके एक इशू बन जाए नेशनली, जो टीएमसी का एक डीप रूटेड कंस्पिरेसी है, क्योंकि माइनॉरिटी को लेके पश्चिम बंगाल। अच्छा, सुशांत चौधरी, एक सवाल मेरा सिर्फ यहाँ पर ये है कि क्या त्रिपुरा हाईकोर्ट ने इस मामले पर नोटिस देकर जवाब नहीं मांगा है? क्या त्रिपुरा हाईकोर्ट ने स्वमोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया है? स्वमोटो कॉग्निजेंस लिया, स्वमोटो केस लिया, और हाईकोर्ट ने ये बोला, हाईकोर्ट ने ये नहीं बोला कि त्रिपुरा में माइनॉरिटी के ऊपर टॉर्चर हुआ। ठीक है, मैंने आपका जवाब सुना। आप हमारे साथ बने रहें, जो फैक्ट फाइंडिंग टीम के एक मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं, वो क्या बताते हैं? एडवोकेट एहतिशाम है, आप हमें बताएं। एहतिशाम के जो हमारे साथ अभी सुशांता चौधरी बीजेपी के लीडर हैं, मिनिस्टर, वो जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसा बताया जा रहा है। जी, एहतिशाम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आवाज आ रही है। जी एहतिशाम, बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि जितना वाकया हुआ है उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, उतना मामला बिगड़ा नहीं था जैसा कि बताया जा रहा है। आपने वहां क्या देखा? आपकी टीम वहां गई थी। देखिए, कैजुअलिटी तो कोई भी नहीं हुई है वहां पे, लेकिन हम लोग 2-3 जगह जहां गए हैं वहां हमने देखा है कि मॉस्क में आग लगाई गई है, और चमटीला मॉस्क भी गए थे हम लोग, उसको वेंडलाइज किया गया है, फोड़ा गया है। और मंत्री जी जो कह रहे हैं कि किसी भी मस्जिद में तोड़-फोड़े आग नहीं लगाई गई, ये सरासर झूठ है, क्योंकि हम खुद वहां विजिट करके आए हैं। और अब सिचुएशन कंट्रोल में है, क्योंकि पुलिस फोर्स है वहां पे अब गाँव। जी, हमारे साथ बिलाल खान भी जुड़े हुए। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप बोलते रहें। जी एहतिशाम। जी हाँ, पुलिस फोर्स अब वहाँ पे मौजूद है। हाँ। और अब मुझे लगता है कि सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन जहां तक मंत्री जी का कहना है कि किसी भी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, ये सरासर गलत है। ठीक है, बिलाल, आपसे भी मैं ये सवाल करना चाहूंगा। आप कांग्रेस के तर्जुमान हैं। राहुल गांधी ने एक के बाद एक ट्वीट किया है, बाजाब्ता ये नाम लेकर के फला कम्युनिटी ऐसी है और मुसलमान जो है, मुसलमान भाई, उनके साथ वहां पर बहुत ज्यादा क्रूरता की जा रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं, मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि इतना ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं जितना इसका हाय तौबा मचाई जा रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मंत्री जी तो इस वक्त सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके ही स्टेट में क्या हो जाता है। और सबसे पहले तो मैं जो हमारे एहतिशाम हाशमी साहब हैं, जो हमारे भाई हैं,
उनको मैं बहुत सराहना करना जिनकी पूरी टीम ने फैक्ट फाइंडिंग जो टीम गई थी उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर एक एक चीज जो करेक्ट थी वो वहां से कलेक्ट कर आपके बीच में रखने का काम कर रहे हैं। वहां पर मस्जिदों को तोड़ा गया और जिस तरीके से साजिश की वीएचपी आरएसएस की जो रैली निकली थी वो पूरे भारत ने देखा। राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है वो कोई गलत नहीं किया, उनको मालूम है क्या है क्या नहीं। इनके स्टेट के बारे में मंत्री जी को खुद नहीं मालूम है कि किस तरीके से मस्जिद में आग लगाई गई। कुरानों को देखा हमने, जो हमारे पास वीडियोज आई, जो हमारे पास फोटोज आया, जो फैक्ट फाइंडिंग की टीम गई थी उन्होंने दिखाया कुरान शरीफ जलाए गए हैं, वहाँ पर मस्जिदों में आग लगाई गई है, लोगों को मार पीटा गया है। वो तो पूरी प्री प्लान तरीके से चल रहा था, ये आज से नहीं काफी टाइम से चल रहा था, क्योंकि बांग्लादेश का जो वहाँ पर हादसा हुआ, जो भी वहाँ पर हुआ, उसको यहाँ हिंदुस्तान में ये करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाला है तो हम लोग जो है एक कम्युनिटी को टारगेट कर दें। और इनका ही एजेंडा ये रहता है बीजेपी का कि जहाँ जहाँ इलेक्शन आने से पहले कुछ करा दो, दंगा दुगुलो करा दो और वोट पालो। ये इनकी राजनीति रहती है, हर चीज में राजनीति नहीं होती है। पूरा दर्द और दुख पूरे भारत को है, त्रिपुरा के मुसलमानों को जिस तरीके से किया गया है वो पूरे देश ने देखा है। वो मंत्री जी सो है, मंत्री जी नींद में, उनको मालूम नहीं है ऐसा। मैं मंत्री जी से इसलिए बार बार बात कर रहा हूँ और सुशांता चौधरी हमारे साथ अब भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। एक सिर्फ मैं अपडेट अपने नाजरीन को, अपने दर्शकों को देना चाहता हूं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने भी एक ऑर्डर दिया है और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से 4 हफ्तों के अंदर त्रिपुरा में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है कि वहां क्या कुछ हुआ और इस पर एक्शन क्या लिया गया। सुशांत चौधरी, अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो मैं थोड़ा सा टीएमसी के जो संजय सरकार हैं, जब आप कह रहे थे तो उन्होंने काफी देर से वो रिएक्शन देना चाहते हैं, उनको जरा सुन लेता हूं। संजय दादा, क्या आप रिएक्शन देना चाहते हैं? जी देखिए, त्रिपुरा में लोकतंत्र बोल के कोई चीज नहीं है और त्रिपुरा में विप्लव देव को सरकार को जमीन जो है वो खिसक चुके हैं। तो वहां पर कोई भी पार्टी अगर रैली करने के लिए जनता के बीच में जाना चाहता तो उसको इजाजत नहीं देती, इजाजत कोर्ट से लेने पड़ता है। तो कितना डरे हुए आप कैसे ऐसी बात कह सकते हैं? अभी तो 26 अक्टूबर को तकरीबन 4000 के आसपास लोग रैली निकाले थे। नहीं, वो कहाँ कोर्ट से हमको परमिशन लेने पड़ा, आपको मालूम है? कोर्ट से मेरे को परमिशन लेकर अभिषेक बनर्जी को प्रोग्राम करने पड़ा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वीएचपी की रैली निकली, आखिर निकली ना रैली वीएचपी की। बीएचपी को रैली निकलता है, भारतीय जनता पार्टी को रैली निकलता है, बीएचपी का रैली, बजरंग दल को रैली निकलता है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, मेरे को नहीं मिलता, टीएमसी को नहीं मिलता है, कांग्रेस को नहीं मिलता, कम्युनिस्ट को नहीं मिलता। अगर विप्लव देव के खिलाफ जो पार्टी है उसको कहीं भी इजाजत नहीं मिलता रैली करने के लिए, और आप तकरीब करने के लिए कहीं भी जाएंगे वो भी इजाजत नहीं देते हैं। और प्रोटोकॉल ठीक है। सुशांता चौधरी हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, अगर तो ये जो टीएमसी, देखिए आपकी सुशांता चौधरी आपकी एक बात को तो जो फैक्ट फाइंडिंग टीम के मेंबर हमारे साथ हैं, एडवोकेट एहतशाम हाशमी, उन्होंने भी माना है कि वहां कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ये वो भी मान रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि कई जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है, कई दुकानों को, घरों को आग लगाया गया है। सुशांता चौधरी, सुशांत चौधरी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुशांत जी को मेरी आवाज मिल रही है? अभी उन्हें आवाज नहीं मिल पा रही है। तो मैं एक बार फिर से आता हूं एडवोकेट एहतशाम हाशमी के पास, जो फैक्ट फाइंडिंग टीम के मेंबर हैं। एहतशाम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपने ये महसूस किया या आपकी टीम ने ये महसूस किया कि ये सब कुछ अचानक नहीं हो गया था या ये प्री प्लान्ड था? आपने जो फैक्ट फाइंड किया उसमें क्या बात सामने आई? तो हमने ऑब्जर्व किया है, जो वहाँ के लोगों से हमारी बात हुई है जी, तो इतनी सारी भीड़ बिना प्लानिंग के आना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। इतने सारे लोगों को मोबिलाइज करना, क्योंकि जैसे रवा बाजार हम लोग गए थे, देखा वहां पे हमने, रवा बाजार में घर उतने ज्यादा नहीं है लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा आई थी, तो वो शायद बाहर से मोबिलाइज करके उनको लाया गया था। तो मोबिलाइजेशन तभी पॉसिबल होता है जब प्लानिंग के साथ होता है। और अभी मैं एक फैक्ट और आपको बताना चाहूंगा कि त्रिपुरा पुलिस ने हमारे एक कलीग हैं एडवोकेट मुकेश, उनको एक नोटिस भेजा है, FIR रजिस्टर्ड की है शायद UAP में, और उनको समन किया है। अच्छा जी, ये नया फैक्ट मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ आपके चैनल पे, क्योंकि अभी मिला है हमें 10 मिनट पहले। क्या है उसमें, क्या बात बताई गई है उसमें? कि आपने मतलब UAP के एक्ट जो है उसमें ऑफेंस किया है, और आपने जैसा बयान दिया उससे कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होती है, इसलिए आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड किया जाता है। आप अपना जवाब देने त्रिपुरा आए। अच्छा, मतलब फैक्ट फाइंडिंग की टीम के मेंबर के खिलाफ
असम की पुलिस ने एक नोटिस भेजा है। त्रिपुरा पुलिस, माफ कीजिएगा, त्रिपुरा पुलिस ने, जी। तो क्या ये समझा जाए, आप इसको कैसे देखते हैं? अब जो त्रिपुरा पुलिस का ये जो नोटिस है फैक्ट फाइंडिंग टीम के मेंबर के खिलाफ, आप इसे कैसे देखते हैं? जी, मुझे लगता है कि ये वॉइस ऑफ डिसेंट को दबाने की साजिश है और हम ये नोटिस लेके सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमारा साथ देगा। अच्छा, तो आपको ये 10 मिनट पहले ये नोटिस मिला है, तो नोटिस क्या है? समन है। मैं अपने नाज़रीन को फिर से बताना चाहूँगा, मैं बल्कि चाहूँगा कि एहतशाम आप अपनी ज़ुबान में ही एक बार फिर से हमारे नाज़रीन को बताएं, हमारे दर्शकों को, कि किस तरह का यह समन है, किसने भेजा है, किसे भेजा है। जी देखिए, हमारी टीम के मेंबर हैं मुकेश, एडवोकेट मुकेश जी। उनके पास यूएपीए में सेक्शन 41A सीआरपीसी का नोटिस आया है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला है। और ये इस बात से साफ पता चलता है कि जो लोग भी फैक्ट फाइंडिंग करने जाएंगे उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। और मुझे लगता है ये कि हिंदुस्तान में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लॉयर के खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड हो रहा है, जबकि हम लोग वहां पे कम्युनल हार्मनी कैसे फेवरेबल हो सकती है उसके लिए गए थे, कैसे वहां पे जो हुआ है उसके बारे में सच्चाई लोगों को बताने के लिए और जानने के लिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो टीम थी वो पूरी लॉयर्स की टीम थी। हम लोग संविधान को हाथ में लेके चलते हैं, उसके बाद भी अगर त्रिपुरा पुलिस केस रजिस्टर कर रही है तो ये मुझे क्या इससे आपके हौसले पे शिकन पड़ेगा एहतशाम? जी एहतशाम, मेरा सवाल है, क्या फैक्ट फाइंडिंग टीम के जो मेंबर्स हैं, मुकेश, एडवोकेट मुकेश या एडवोकेट अमित या एडवोकेट एहतशाम, क्या इन लोगों के हौसलों में कोई इससे असर पड़ेगा, शिकन पड़ेगा? जी देखिए, जब भगत सिंह भी अपनी क्रांति की लड़ाई लड़ रहे थे तो ब्रिटिश सरकार उनके खिलाफ भी केस रजिस्टर कर रही थी। हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि जिससे संविधान के दायरे में जो ना हो और जिससे हमारे हिंदुस्तान की छवि खराब हो। तो हम बाकी सारी फोर्सेस से संवैधानिक दायरे में लड़ने के लिए तैयार है। केस रजिस्टर्ड हुआ है, उसका हम जवाब देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी, तो ये अभी इस मामले का अपडेट है। और ये भी एक फैक्ट है कि जो त्रिपुरा हाई कोर्ट है उसने इस पूरे मामले का, वहां जो कुछ तशद्दुद के नाम पर हुआ, उसका अज खुद नोटिस लिया है। सुओ मोटो कॉग्निजेंट जिसे कहते हैं, अज खुद नोटिस लिया है और हुकूमत से जवाब मांगा है। साथ ही NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी 4 हफ्तों के अंदर DGP त्रिपुरा और चीफ सेक्रेटरी त्रिपुरा से इस बारे में जवाब मांगा है कि क्या कुछ हुआ और क्या एक्शन लिया गया। संजय सरकार हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार, दादा, मेरा सवाल आपसे ये है कि TMC या CPA में से बार बार पॉलिटिकल ही के तौर पर देख रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह हो रहा है कि या सब कुछ पॉलिटिकल है? अभी तो वहां पर त्रिपुरा में जो असेंबली की वोटिंग होनी है उसे काफी वक्त है, 2023 में वहां इलेक्शन होंगे। तो क्या सचमुच अभी से ग्राउंड बनाने की कोशिश हो रही है जैसा आप कह रहे हैं? देखिए, मैं 2023 में सरकार बिल्कुल बना रहा है त्रिपुरा में सिचुएशन का, लॉ एंड ऑर्डर को जो बताएंगे। वहां रैली चल रहा है, पुलिस सामने, पुलिस को सामने बोमा मारा जा रहा है, गोली मारा जा रहा है, ठीक है ना, तृणमूल कार्यकर्ता के ऊपर। और इस तरफ से खून वहां पर बहाया हुआ है और बहुत भयानक स्थिति वहां पर जो माइनॉरिटीज है उसके ऊपर में अटैक हुआ है, भयानक तरफ से भयानक। और वहां पर सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, वहां पर जो आदिवासी है, त्रिपुरा के जो आदिवासी है, आदिवासियों के ऊपर अटैक हो चुके हैं। और आप थोड़ी देर पहले आप देखे जो ADC जो चुनाव हुआ था, वहां पर उसको भारतीय जनता पार्टी को ये आतंकी काम करने के लिए, खतरनाक काम करने के लिए जनता नकार दिए थे जनता ने। हमने देखा ये चीज ने। आने वाला पल विप्लव देव का सरकार बिल्कुल नहीं है। पुलिस, भारतीय जनता पार्टी और विप्लव देव का दलाल बन चुके हैं और दलाल बन चुके वहां काम कर रहे हैं, बिल्कुल वहां पर दलाल बन के काम कर रहे हैं। दादा, मैं देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो आप जिनका नाम ले रहे हैं वो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, कम से कम अच्छे शब्दों का चुनाव कीजिए। मानता हूं कि आप अपोजिशन में हैं। मैं अच्छे शब्दों के चुनाव करता हूं। आप बताइए, अगर पुलिस को सामने आपको, पत्रकार को ऊपर बोमा मारा जाएंगे, गोली मारा जाएंगे, आपको चैनल के ऊपर अटैक कर जाएंगे, न्यूज चैनल हो या प्रिंटिंग मीडिया हो, तो आप क्या बोलेंगे पुलिस को? पुलिस कहां निष्पक्ष है?
पुलिस को काम, जब वो वर्दी पहनता है, सत्य में जैसे जब लगाते हैं, वो कभी वो शपथ लेता है, हम हिंदुस्तान के जो संविधान है उसमें हम संविधान को तहत मान के हम निष्पक्ष रूप से काम करेंगे। लेकिन कहाँ पुलिस काम कर रहा है? विप्लव देव को कबात में काम कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहे हैं पुलिस वहां पर। नहीं, अगर आप जो बात कह रहे हैं, अगर आपके दावों में सच्चाई है तो जाहिर है कि जब इंतखाबात का मौका आएगा, जब जनता के दरबार में ये फैसला जाएगा, तो जनता अपना फैसला सुना देगी कि उन्हें, जनता को उनको रखना है या फिर उन्हें हटाकर किसी दूसरे को इख्तियार देना है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। तो मौजू जो है वो यही था कि त्रिपुरा के जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई क्या है। दो बातें अहम इसमें हैं कि फैक्ट फाइंडिंग टीम ने यह बताया है कि जो पुलिस इंतजामिया है उसका रोल जो है बहुत मौसर नहीं था। साथ ही साथ त्रिपुरा हाईकोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी 4 हफ्तों के अंदर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी त्रिपुरा से जवाब तलब किया है, तफसीली रिपोर्ट तलब की। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।